अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम रियली होपफुल आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया था। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है ये, सारा कुछ सेम है, जस्ट माइनर सा डिफरेंस ये है कि उसमें आपके पास जो है इक्वेशन एक थी, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन जो है वो दो आ जाती हैं। उन दोनों को कंबाइन भी हमने जो है ग्राफ बनाना होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने वन एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग किया था, वो भी काफ़ी आसान था। ये भी आपके पास आसान है, मुश्किल बात इसमें भी नहीं है। तो आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें, पहले स्टेप्स आपको याद रखने हैं। उसी तरह हम इक्वालिटी से एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। लास्ट लेक्चर आप लोगों के लिए देखना और समझना बड़ा ज़रूरी है। जिसने क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझा हुआ उसके लिए 4 बड़ी जल्दी उसको समझ आ जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू के पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें, लिंक होगा या वीडियो पड़ी होगी, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि किसी ने नहीं देखा हो। तो एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं, इस इनइक्वालिटी को खत्म करके इक्वल लगा लेते हैं। फिर आगे प्रोसीजर्स वही हैं। आपके पास वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स जीरो पुट करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो पुट करते हैं। ये बातें भी रिपीटेड हैं, पहले हमने पढ़ी हुई हैं। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो, वाई इंटरसेप्ट के लिए हमने एक्स जीरो रखना है। यहाँ मैंने मिस्टेक की, इसको आप ठीक कर लें। बात को याद रखें, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो रखा जाता है और एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो रखा जाता है। तो यहाँ भी हम इस दोनों को यहाँ पे ठीक कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए मसला ना हो। सो मूविंग ऑन टू फर्दर पुट, जो है वाई इंटरसेप्ट के लिए आपको एक्स को जीरो पुट करना पड़ेगा। अपनी इक्वेशन में एक्स को जीरो करते हैं, मतलब 2 × 0 -3y इक्वल में आपके पास 6 आ जाएगा। ये जीरो ही हो जाएगा। 0 - 2y, सॉरी 3y है तो जीरो को वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल -3y इज इक्वल टू 6 लिख लिया। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसको दूसरी तरफ मूव करवा ले, -3 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा और आपको आंसर मिलेगा -2। वैसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं 0, -2, एक्स की वैल्यू 0 और y की -2। इसी तरह आपने x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होता है, y को 0 पुट कर लेना होता है। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 और x इंटरसेप्ट के लिए y 0। सेम इक्वेशन के अंदर आप अपनी वैल्यू को y को 0 कर दें। तो 2x एज इट इज -3 × 0 इक्वल में 6 आ गया, ये 0 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6 आ गया। x इज इक्वल टू 6/2 करेंगे तो x इज इक्वल टू आपके पास जो है वो 3 आ जाता है। ऑर्डर पेयर में इसको लिख लें। ऑर्डर पेयर जब आप इसको लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, 3,0 पहले x की वैल्यू होती है और फिर y की वैल्यू होती है। उसके बाद हम टेस्ट पॉइंट्स के लिए चेक करते हैं। याद होना चाहिए आप लोगों को, टेस्ट पॉइंट के लिए हम अपने इक्वालिटी के अंदर 0,0 लगा लेते हैं। मतलब हमारे पास क्वेश्चन था 2 × x 0 आ जाएगा, -3 y की जगह भी 0 आ जाएगा। और इक्वालिटी में आपके पास कुछ ऐसे था, लेकिन आपने ये वाला साइन नीचे वाला नहीं यूज करना होता और इक्वल के इस तरफ 6 था। सॉल्व करते हैं, 0 आता है, 0 लेस देन 6, तो ये बात ट्रू है कि ये 0 6 से लेस ही होता है। तो आपने अपनी एक इक्वेशन के लिए सॉल्व किया, इसी तरह आपने अपनी दूसरी इक्वेशन को भी बिल्कुल उसी तरह सॉल्व कर लेना है। मैं साथ में यहीं पे आपको दूसरी इक्वेशन के लिए भी बात सॉल्व कर देता हूँ। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनेगी, 2x + 3y है और इक्वल में आपके पास जो है 12 आ जाएगा। फिर फॉर y इंटरसेप्ट x 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट x 0 पुट कर रहा हूँ। जब x 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो है 0 आ जाएगा। 2 × 0, उसने 3y को ख़राब कर दिया, आप ठीक कर लीजिएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पे 3y इक्वल में आपके पास 12 आ जाएगा और y इक्वल 12 डिवाइडेड बाय जो है आपके पास जो है वो 3 आता है। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल में आपके पास आ जाएगा 4। रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास आएगा 0,4, इस तरह से। अब इसी तरह आपने जो है x को 0 पुट किया है, नेक्स्ट स्टेप में आप y को 0 पुट कर लेते हैं इसी इक्वेशन के अंदर। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 और y इंटरसेप्ट के लिए x 0, तो सेम बातें लिखी और y को जो है वो 0 के इक्वल रख लिया। तो ये आ जाएगा 2x, यहाँ पे 3, y की जगह 0 और इक्वल में 12, इसको लिखने की जरूरत नहीं है 0 को। x आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 2, x आपके पास 6 आ जाएगा और ऑर्डर पेयर में आ जाएगा 6,0। तो ये दो पॉइंट्स आपको मिले, एक इक्वेशन के दो पॉइंट सेपरेटली मिलते हैं, दूसरी इक्वेशन के दो पॉइंट्स आपको सेपरेटली मिलते हैं। टेस्ट पॉइंट इसके भी आप चेक कर लें। टेस्ट पॉइंट के लिए आप इसका जो है वही 0,0 रख के चेक करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट 0,0 होता है। आप इसको चेकिंग करेंगे, क्या आएगा, 2 × 0 और यहाँ पे 3 × 0 इक्वल में इसी तरह इक्वलिटी में 12 है और 0 लेस देन 12, ये भी बात सही है, 0 12 से लेस होता है, तो ये बात भी ट्रू है। अब असल बात क्या है, असल बात ये है कि जो दो ऑर्डर पेयर्स आप लोगों को मिले हैं,
इनके आपने ग्राफ ड्रॉ करने हैं। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं देखें, 0,-2 मिला हुआ है और 3,0 मिला हुआ है। इनके ग्राफ बड़े ध्यान से ड्रॉ करने पड़ते हैं। अटेंटिवली यहाँ पे देखेंगे, मैं इसके ग्राफ आपको ड्रॉ करके देता हूँ। पॉइंट्स मेरे पास हैं जो कि आ चुके हैं 0,-2, 3,0। सो यहाँ पे हम इस तरह से ग्राफ बनाना भी प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। ऐसे करके हम अपना एक जो है कार्टेशियन प्लेन XY प्लेन बना लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है x पॉजिटिव है, यहाँ पे हमें पता है x नेगेटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है। इसे हम ओरिजिन कहते हैं। अब जो पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं वो आप देखेंगे कि वो पॉइंट बेसिकली हैं क्या। एक तो है 3,0 और एक हम 0,-, 3,0, 3,0 का मतलब x3 है, y0 है। वो यहाँ पे कहीं पे करेंगे 1 2 3, ये मुझे मिलेगा मेरा पॉइंट 3,0। और एक पॉइंट है 0,-2 जिसके अंदर y की वैल्यू माइनस में, और y नीचे की तरफ माइनस होता है, आपको पता है। ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है, नीचे y, ये -1 आ गया, ये लेट्स सपोज -1 है, ये लेट्स सपोज -2 है, और मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा 0,-2 का। इसे मैं कहता हूँ, लिख भी लेता हूँ 0,-2। अभी दो पॉइंट्स मिले हैं, इनको इस तरह लाइन के जरिए ऐसे करके आपने ड्रॉ कर देना होता है। आपने स्केल के जरिए बनाने हैं पॉइंट्स, उनके जो है गैप्स इक्वल होने चाहिए, और आपकी लाइन बिल्कुल एक स्ट्रेट इस तरह से बनेगी। मेरी तो थोड़ी सी ख़राब बन रही है डेफिनेटली, क्योंकि मेरे पास स्केल की ऑप्शन नहीं है। आप जब करेंगे तो आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट बनेगी। अब इसका ग्राफ ट्रू था, तो ट्रू का मतलब है इसका ग्राफ किस तरफ बनेगा। इसका ग्राफ आपको पता है ट्रू आए तो बाद ओरिजिन की तरफ ग्राफ बनता है, मतलब ये लाइन से आपने ओरिजिन की तरफ शेड कर देना। मतलब ये सारा एरिया आपका, ये सारा एरिया शेडेड एरिया, ये वाला, ये ऊपर सारा ये शेडेड एरिया बन जाएगा। तो ये आपने एक ग्राफ बना लिया। इसी तरह आप यहाँ पे दूसरी लाइन के लिए, दूसरे दो पॉइंट्स के लिए एक ग्राफ बना लेते हैं। एक लाइन का अलग से ग्राफ बनाया, दूसरी लाइन का अलग से ग्राफ बनाया। उसके बाद उनका कंबाइन ग्राफ भी बनाना होता है। पहले मैं आपको सेपरेट भी बना के दिखा देता हूँ, फिर जब मैं आपको कंबाइन बना के दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा आसानी से इसकी बात समझ आ जाएगी। जी, तो नेक्स्ट जो ग्राफ आपको बनाना था वो आपके पास इस लाइन का ग्राफ था। ये जो लाइन आपके पास ये वाली गिवन है 2x + 3y वाली। अब इसमें दो ऑर्डर पेयर्स आपको मिले हुए हैं, एक 0,4 है और एक 6,0 है। इन दोनों का मैंने यहाँ पे नीचे ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। ये पॉइंट मेरे पास आ गया है जी 6,0, 1 2 3 4 5 6 पे आप चले गए, और इसी तरह 0,4 बनाया। इन दो पॉइंट्स को हमने जो है ज्वाइन कर दिया एक लाइन के साथ, और ये आपके पास ग्राफ बन गया। अब ये भी ट्रू है, इसका मतलब इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ होगा, तो ओरिजिन की तरफ इसका ग्राफ फिर ओरिजिन की तरफ, मतलब इस लाइन से ओरिजिन की तरफ जाएंगे। तो ये नीचे की तरफ ओरिजिन है, सेंटर पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। तो ये सारा एरिया जो है, इसका नीचे वाला एरिया, ये वाला सारा एरिया शेडेड एरिया में आ जाएगा, जो ओरिजिन से इस तरफ है। तो जिस तरह मर्जी आप उसको शेड कर लें। मैंने इस तरह थोड़ा सा आपको रफली शेड करके बता दिया। अभी दोनों लाइंस को आपने शेड तो कर लिया, दोनों लाइंस के एरिया को शेड कर लिया, बट आपने इन दोनों का एक कंबाइन ग्राफ भी बनाना है। तो अब हम इसका कंबाइन ग्राफ बनाते हैं। जी, तो इसका सेपरेट ग्राफ तो मैंने आपको बना के दिखाया था। अब मुझे इसका इकट्ठा ग्राफ बनाना है। ध्यान से देखिएगा, ये मैं ऑलरेडी ये ग्राफ लाइंस को दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरे पास लाइन जो है पहली वाली लाइन है, जिसमें पहला पॉइंट मेरे पास था 3,0। यहाँ पे मेरे पास है लेट्स सपोज 3,0, और ये मेरे पास वही पॉइंट है जिसको 0,-2 कहा गया था। ये मैंने लाइन बना दी। इसी तरह सेकंड लाइन थी मेरे पास, जो ऊपर आपके पास नज़र आ रही है, जिसमें 6,0 एंड 0,4 था। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया 6,0, और ये मेरे पास पॉइंट है 0,4। अब इन दोनों लाइंस का कंबाइन ग्राफ आपको बनाना है। सेपरेट ग्राफ तो आप लोगों ने बनाया हुआ, ध्यान से थोड़ा सा ग्राफ फोकस करेंगे, बस थोड़ा सा आपने कंसंट्रेट करना है कि इसका कंबाइन ग्राफ कैसे बनेगा। आप इस लाइन का ग्राफ देखें, ये जो बनाई गई थी, इसका ग्राफ डाउन टू ओरिजिन था, मतलब नीचे की तरफ था, और इस लाइन का ग्राफ इसकी तरह, मतलब अगर एक लाइन ऐसे दी गई है और एक लाइन ऐसे दी गई है, लेट्स सपोज ये है, और इसका ग्राफ जो है वो कहता है नीचे की तरफ है, तो ये सारा एरिया आएगा, और इस लाइन का ग्राफ ऊपर की तरफ है सारा। इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है? अगर आप देखें, ये इन दोनों का कॉमन एरिया है। तो यही काम कुछ इसी तरह का मिलता जुलता काम यहाँ पे है। मैं आपको रफली जो है बना के दिखाता हूँ, आई एम होपफुल कि आपको समझ आएगा। अब ये वाली जो लाइन है, इसका ग्राफ अगर आप देखें तो ये सारा इसका ग्राफ, ये सारा एरिया इसका ग्राफ, ठीक है। मैंने रेड से इसका ये नीचे वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। मैं वाइट से चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इस वाली लाइन का, जो ये वाली लाइन थी 6,0, इसका ये वाला एरिया नीचे की तरफ था सारा, ये सारा। तो अगर आप देखें तो कौन सा एरिया कॉमन है, अगर आप देखें ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कॉमन है। तो जो कॉमन एरिया आपको नजर आ रहा है वो बेसिकली जो है ये
वाइट और रेड जहाँ पे एक दूसरे को मिल रहे हैं, वाइट और रेड यहाँ पे एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो वो एरिया जो है, जो कॉमन एरिया है, मैं वो आपको बना के दिखाता हूँ, आपको समझ लग जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास कॉमन एरिया किस तरह से आएगा। तो ये सारा एरिया मेरे पास दोनों का कॉमन है, ये सारा, ये वाला सारा, ये वाला सारा, दैट इज कॉमन एरिया ऑफ टू लाइन्स। क्योंकि इन दोनों, इस एरिया के अंदर इस लाइन का ग्राफ मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों का ग्राफ। इसका ग्राफ नीचे की तरफ था ओरिजिन की तरफ, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ था। इस एरिया के, इसके अंदर इस लाइन का ग्राफ मतलब ये एरिया में ये वाला लाइन का ग्राफ नहीं आता, इस एरिया के अंदर इस लाइन का ग्राफ नहीं आता। तो ये आपके पास कॉमन एरिया जो है ये शेयर्ड होगा। थोड़ी सी ट्रिकी बातें हैं, बट ये है कि जब कंबाइन करके बनाते हैं थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है। सेपरेट सेपरेट को इकट्ठा करके बनाएं। कंबाइन के लिए मैंने आपको क्या कहा है, दोनों को जब कंबाइन बनाएं तो डिफरेंट कलर्स यूज कर लें, डिफरेंट पेंसिल्स यूज कर लें, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो एरिया जिसके अंदर दोनों का जो है ग्राफ लाई कर रहा है, तो वो आपका जो है कॉमन एरिया होगा। तो यही इसमें करना था, यही आपका क्वेश्चन था। हम इसके नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। जी, मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर सेकंड, जो कि आपके पास सेम है। दो इक्वेशन आपको गिवन होंगी, दो इनइक्वालिटीज बेसिकली गिवन होंगी, उनकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे इसकी बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसी तरह इसकी भी बनेगी एक्स माइनस वाई। इसको लिख सकते हैं आप, अगर आप प्रॉपर्ली लिख रहे हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान रहेगी। एक्स पॉजिटिव है पहले लिख लिया, वाई नेगेटिव है बाद में लिख लिया, कैलकुलेशन आसान रहती है। अदरवाइज आप जैसे मर्जी लिख लें, मसला तो फिर भी नहीं होता। और इसके बाद जो है फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0, जब आप एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई डायरेक्टली आपके पास 5 आएगा। और ऑर्डर पेयर जो है आपके पास बन जाएंगे कुछ इस तरह से। जी, तो आपको यहाँ पे जो है फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0 पुट करना होता है। ऑर्डर पेयर कुछ आपके पास ऐसे बन जाएगा 0,5। इसी तरह यही काम यहाँ पे करेंगे। फॉर एक्स एक्स इसके अंदर 0 पुट करेंगे वाई इंटरसेप्ट के लिए, तो जब एक्स 0 पुट करेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा। माइनस उधर शिफ्ट करते हैं तो वाई आपके पास जो है -1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली वेरिएबल आपको पॉजिटिव में चाहिए होता है। तो ऑर्डर पेयर इसमें कुछ इस तरह से बनेगा 0,-1। इसी तरह आपके पास एक और ऑर्डर पेयर निकालने के लिए, अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको वाई 0 पुट करना है, आपके सामने लिखा हुआ है। और एक्स इंटरसेप्ट वाई 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, जब आप वाई 0 पुट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, सिंपल है। और ऑर्डर पेयर बनेगा 5,0, क्योंकि पहले आप एक्स की वैल्यू और बाद में वाई की वैल्यू। यही काम यहाँ पे करेंगे। एक्स जो है आ जाएगा एज इट इज़, वाई की जगह 0 रखोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, और 1 आ जाएगा। ऑर्डर पेयर कुछ बनेगा x1 0 1,0। अब यहाँ पे जो है आपको दो ऑर्डर पेयर्स मिल रहे हैं, बाद में हम इसका ग्राफ जो है ज्वाइन करेंगे। टेस्ट पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन के अंदर जो है दोनों को 0 के इक्वल रख के वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे अब हमने रखना है 0 और x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, और कुछ ऐसे है, और यहाँ पे y। अब 0 ग्रेटर देन 5 ये बात जो है फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो है ये बात 0,5 से ग्रेटर नहीं होता, 0,5 से लेस होता है। तो यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन में एक्स वाई की जगह 0,0 रख लिया। यही काम हमने यहाँ पे करना है। एक्स एक्स माइनस वाई था, यहाँ पे भी 0,0 रखना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0 - 0, और यहाँ पे कुछ ऐसे करके साइन है, और यहाँ पे आई 1 है। तो 0 - 0 ही आ जाएगा, विच इज़ लेस देन 1। तो ये बात आपके पास ट्रू है, क्योंकि 0 1 से लेस ही होता है। तो वो बात आपके पास जो है फॉल्स आई है, ये बात आपके पास ट्रू आई है। अब आप इन दोनों का ग्राफ जो है वो बनाते हैं। ऑर्डर पेयर्स आपको मिले हुए हैं, जो है एक ऑर्डर पेयर आपको मिला था पहली लाइन का 0,5, एक मिला है 5,0। एक तो इनका आपने ग्राफ बनाना है, और यहाँ से आपको जो है एक मिला है 1,0 और एक मिला है 0,-1। इनका भी आप लोगों को अलग अलग ग्राफ बनाना है। आप देख सकते हैं ये आपके पास था 5,0, ऊपर 0,5 है, और यहाँ पे 1,0 है, और 0,-1 है। अब प्रीवियस पार्ट में मैंने इनका आप लोगों को सेपरेटली ग्राफ बना के दिखाया है, ताकि आपको कंसेप्चुअली समझ आ जाए। तो आप इनका सेपरेट सेपरेट ग्राफ बना के फिर एक कंबाइंड ग्राफ बनाते हैं। मैं आपको यहाँ पे कंबाइंड ग्राफ बना के दिखाता हूँ। अब देखिए, हमें इनका एक ग्राफ कंबाइन बनाना है। यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। अब 0,5 और 5,0, 0,5 का मतलब है x जो है वो 0 है, y 5 है, तो वो यहाँ पे होगा 1 2 3 4, और यहाँ पे लेट्स सपोज कोई 5 आ गया। इस पॉइंट को हम कह देते हैं 0,5। इसी तरह 5,0 में x आपके पास 5 है, y 0 है, तो यहाँ पे करके कोई पॉइंट आ जाएगा जिसे हम कह देंगे जी 5,0। इस तरह से हम उसको कंबाइन कर देते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। ऐसे करके एक लंबी सी स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। यहाँ से भी थोड़ा सा लाइन को इंक्रीज कर देते हैं। मेरे पास स्केल नहीं है तो मेरी लाइन थोड़ी सी ख़राब सी बनती है। अब अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो बात थी ट्रू थी, इसका मतलब इसकी बात फॉल्स थी। फॉल्स का मतलब इसका ग्राफ जो है वो
ओरिजिन से उस तरफ बनेगा। लेकिन मैं आपको सेपरेट ग्राफ नहीं बना के दिखा रहा, इकट्ठे ग्राफ बना के दिखाऊंगा तो आपको बात जल्दी समझ लगेगी। यहाँ पे है जी 1,0, 1,0 का मतलब है जो x1 है आपके पास और y0, तो x1 तो यहाँ पे होगा और y0, तो ये आपके पास मिल जाएगा 1,0 और 0,-1 आपको मिलेगा नेगेटिव जो है नीचे, तो यहाँ पे करके कहीं मिलेगा 0,-1। तो ये दो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। सिंपल ऐसे करके इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और ऐसे करके मैं इस लाइन को थोड़ा सा लेंथ पे इंक्रीज कर लेता हूँ और आपके पास ये जो है ग्राफ मिल जाएगा। अब इनका मसला है इनको शेड कैसे करना है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट में समझाया था, मैं डिफरेंट कलर्स से शेड करके आपको दिखा दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाए। जैसे ऊपर वाली लाइन है, इसका जो है बात फॉल्स में थी। अगर आप ये देखें, ये लाइन हमने ऊपर बनाई थी, ओहो, ये मेरे पास 5,0 यहाँ पे था, ठीक है, हाँ इससे था। अब मैं आपको जो बात समझाने वाला हूँ आप उसको देखिएगा। इसमें उसने टेस्ट पॉइंट्स में मैं क्या कहा था, टेस्ट पॉइंट में ये बात जो है, ये बात फॉल्स आई थी, ये बात ट्रू आई थी। मतलब ये वाली जो लाइन है 5,0 वाली, इसका जो है ग्राफ फॉल्स में, जो मैंने ये लाइन बनाई है इसका ग्राफ फॉल्स में, तो फॉल्स का मतलब है इसका जो एरिया शेड होगा वो ओरिजिन से दूसरी तरफ होगा। मतलब ये होगा ये सारा शेड, ये सारा शेड होगा ओरिजिन से उस तरफ, ठीक है। और ये जो लाइन मैंने बनाई है ये वाली, ठीक है, इसका ट्रू है, इसका मतलब इसका ओरिजिन की तरफ होगा। तो मैं कलर इसका डिफरेंट कर देता हूँ, इसका ओरिजिन की तरफ होगा मतलब इसका ये वाला एरिया शेड होगा सारा, ये सारा, ये लाइन कह लोगे। इस वाइट लाइन को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए। जैसे ये वाइट लाइन थी, ये ऐसे करके थोड़ी सी और ऊपर की तरफ चली जाए, तो इसका ग्राफ जो है ये ऊपर की तरफ बन रहा है ये सारा। अब वो एरिया देखें जिसमें ये दोनों कलर्स, दोनों ग्राफ जो हैं वो एक दूसरे को मैच करें, वो ये वाला एरिया सारा, ये वाला सारा एरिया, ठीक है। इस एरिया को भी कह सकते हैं, ये सारा एरिया जिसमें ये सारा शेडेड मिक्स हो रहा है। तो मैं अब इस एरिया को सिर्फ जो है वो बनाने लगूँ ताकि आपको बात जो है वो और क्लैरिटी से समझ आ जाए। यहाँ मैंने इस लाइन को जो है लेंथ में इंक्रीज किया था, इस लाइन को लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ फॉर योर कंसेप्ट। अब मैं एरिया को शेड करता हूँ, तो मेरे पास ये वाला एरिया है, ये वाला, ये सारा एरिया, ये वाला सारा एरिया, ये एरिया सारा आपके पास जो है शेडेड एरिया आपको ये मिलेगा। ये शेडेड एरिया क्यों मिला, क्योंकि ये लाइन जो है फॉल्स थी, ये लाइन ट्रू थी। तो ये आपका जो है कंबाइंड ग्राफ है। इन दोनों पार्ट्स को ग्राफ अच्छे से समझ लेंगे तो रिमेनिंग काफ़ी हद तक आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आई एम रियली होपफुल कि आपको बात समझ आ जाएगी। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, ग्राफ्स को बनाना सीखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, फिर आप लोगों को कंबाइंड ग्राफ बनाना आसान लगेगा। हम अगले पार्ट्स की तरफ देखते हैं। मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इसका फोर्थ पार्ट, थर्ड मेंशन नहीं किया। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, फोर्थ बिल्कुल सिंपल सा था, आसान सा था, मतलब काफ़ी हद तक आगे इसके पार्ट सेम ही है वैसे तो मैं आपको बता रहा था कि इसका पार्ट नंबर जो है थर्ड नहीं है, ये बेसिकली जो मैंने अभी आपको सॉल्व कराया ये फोर्थ है। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेकनली थर्ड लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से अपग्रेड करके वो सही था उसको हम वापस कर देते हैं। ये मेरे पास बेसिकली फोर्थ पार्ट है जो मैं भी आपको सॉल्व करूँगा। ये है 4x-3y <12। अब बातें पुरानी हैं, मैं सिर्फ आपको ग्राफ जो है बनाना जो बच्चों को मुश्किल लगता है वो यहाँ पे समझाने लगा। इसकी सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद वही एक्स इंटरसेप्ट के लिए y0, वाई इंटरसेप्ट के लिए x0, ये दो पॉइंट्स असल में मिलते हैं और ये बात जो है एंड पे आपको ट्रू भी मिलेगी। तो इसका ग्राफ फिर कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा 3,0, 3,0 ये है, ठीक है, x का 3, y0, और फिर 0,-4 ये पॉइंट है 0,-4 का। नेगेटिव y पे क्यों बना, क्योंकि नीचे नेगेटिव y होता है, इधर x, इधर नेगेटिव x, इधर x वर्ड है। अब ये बात तो हमें एक लाइन इस तरह से मिल गई है। अगली जो है ग्राफ उसने दो लाइंस वाला नहीं दिया, सिंपल एक ही दिया हुआ है। ये इनइक्वालिटी है आपके पास, इनइक्वालिटी का क्वाड्रेटिक जो है एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। 3/2 1.5 के बराबर होता है। अब इसमें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिंपल एक ही पॉइंट था, बात खत्म। अब x-1.5 का सिंपल ग्राफ बनाना है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं है, ये सिंपल ग्राफ बनाना है। प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था जब ऐसा कोई केस आता है। अब -1.5 कहाँ पे होगा, नेगेटिव इस तरफ है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, -1 और -2 के दरमियान ये पॉइंट मिला और मैंने वहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दी। इसका भी जो है ग्राफ अगर आप पुट करेंगे तो जो है वो जो है ट्रू ही आएगा, बिकॉज 0 पुट करने से जो है हमारे पास 0 ग्रेटर ही होता है नेगेटिव वैल्यू से।
अब इन दोनों का ग्राफ बेसिकली ट्रू है, तो इन दोनों का ग्राफ बनेगा किस तरह? इन दोनों का ग्राफ ओरिजिन की तरफ ही बनेगा। तो ओरिजिन की तरफ बनेगा तो बड़ी सिंपल बात है, इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ अगर आप देखो तो ये सारा बनता है, ये ओरिजिन की तरफ ये सारा, इस लाइन का ये सारा। ठीक है, मैं इसको और अगर आप जरा थोड़ा सा ध्यान से इसको और अटेंटिवली बना लें तो इसका ये ग्राफ ये सारा ऐसे करते, ये हम कह देते हैं ये सारा ग्राफ बनता है। और ये जो आगे वाली लाइन आ रही है, अगर आप इसका ग्राफ देखें तो इसका ओरिजिन की तरफ बने तो इसका ओरिजिन की तरफ ये वाला सारा बनेगा, ये एरिया, ये एरिया। तो अब आप वो एरिया देखें जिनमें इन दोनों का ग्राफ कंबाइन हो रहा है, इस एरिया में इन दोनों का ग्राफ कंबाइन हो रहा है, ये वाला जो एरिया। तो फिर आपने सिर्फ इस एरिया को जो है वो शेड कर लेना है। सिंपल सी बात है, अगर आप देखें ऐसे करके एक लाइन है, ऐसे करके एक लाइन है, इसका ग्राफ इस तरफ बन रहा है, इसका ग्राफ इस तरफ बन रहा है। तो इन दोनों का जो सेंटर वाला एरिया है, ये इनका दोनों का कॉमन एरिया होगा। यही बात है यहाँ पे, इन दोनों का ये वाला जो एरिया, ये वाला, ये सारा इनका कॉमन एरिया आ जाएगा। ये इस कॉमन एरिया में इनका जो है वो ग्राफ बन रहा होगा। तो ये कॉमन एरिया जो है ये आपने शेड कर लेना है। बाकी बातें तो पुरानी है, ग्राफ बनाने में ही बच्चों को मुश्किल आती है, और वो मैंने आप लोगों को बनाना इसका कंबाइन तरीके से सिखा दिया है और इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। आई एम रियली होपफुल के इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद ट्राई कर लेंगे और बड़े आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। जिसको इस क्वेश्चन समझ में मुश्किल हो वो पहले इसका प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 जाके अटेंटिवली समझे, फिर इस क्वेश्चन पे आए और इसको बड़े आसानी से आप लोग कर लेंगे। 3 पार्ट्स मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिए, मोर देन इनफ है। अगर आप इन्हीं को कंसंट्रेट कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मिलते हैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में, अपने अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।